नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 15, 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको बहुत अच्छी डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा चैनल के द्वारा। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2012-13 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह वर्ष पुनरुत्थान में व्यवधान का वर्ष रहा है। जब एक वर्ष पूर्व मैंने बजट प्रस्तुत किया था, हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां थीं, परंतु यह अनुभूति भी थी कि विश्व अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। बजट आशा की पहली झलक के बीच प्रस्तुत किया गया था, परंतु स्थितियां आगे चलकर बदल गई। हालांकि मेरा विश्वास है कि आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ना ही किसी के अपने देश में क्या घटित हो रहा है इसके लिए कोई बहाना होना चाहिए। यदि हम विश्व की ज़मीनी हकीकत की अनदेखी करें तो हम भ्रम में रहेंगे। वैश्विक संकट ने हमें प्रभावित किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 पूर्ववर्ती वर्षों के प्रत्येक वर्ष में 8.4% की दर पर हुए विकास के बाद 2011-12 में 6.9% की वृद्धि होने का अनुमान है। यद्यपि हम अपनी अर्थव्यवस्था में इस मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने में सफल रहे हैं। पैरा, भारत की मुद्रास्फीति मुख्यतया संरचनात्मक है। यह मुख्य रूप से कृषि संबंधी आपूर्ति की अड़चनों और वैश्विक लागतों में वृद्धि से प्रभावित होती है। इस बात के साक्ष्य हैं कि उच्च मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक अवधियों के सामान्य व्यवहार बन जाने की प्रवृत्ति होती है। सौभाग्यवश खाद्य आपूर्ति प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु वितरण, भंडारण और विपणन व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों ने हमें मुद्रास्फीति के अधिक कारगर प्रबंध में सहायता की है और इससे खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। मौजूदा वर्ष की पहली छमाही में भारत के वैदेशिक व्यापार का घटनाक्रम उत्साहवर्धक था। अप्रैल से जनवरी 2011-12 के दौरान निर्यात में 23% की वृद्धि होकर यह 243 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 391 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात में 29% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। आने वाले वर्षों में खाद्य और कृषि विकास उत्पादकता बढ़ाने में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी खोजों पर निर्भर करेगा। हमें पौध और बीज की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जिनसे उपज अधिक हो और इनमें जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध क्षमता हो। मैं ऐसी वैज्ञानिक खोजों के लिए संस्था और अनुसंधान दल दोनों के लिए पुरस्कारों के रूप में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपए निर्धारित करने का
प्रस्ताव पास करता हूँ। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त और सुदृढ़ करने का काम किया है। धन्यवाद। स्टॉप।